हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम नंबर प्ले चैप्टर 3 का गणित प्रकाश बुक में हम टॉपिक करेंगे सिंपल एस्टिमेशन। व्हाट इज सिंपल एस्टिमेशन? एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा। अंदाजा मतलब आइडिया। हम किसी भी चीज का एक रफ आइडिया देते हैं कि कोई चीज कितने की आएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें कोई चीज मार्केट से लेके आनी है, सपोज करो 1 kg शुगर लेके आनी है, तो शुगर के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो मम्मी से अगर हमें पैसे लेके जाने, मम्मी ने कहा बेटा शुगर लेके आओ, तो आप कितने पैसे लेके जाओगे? तो हम एक रफ आइडिया से हम ₹60 लेके जा सकते हैं, या ₹100 भी लेके जा सकते हैं अगर हमें ज्यादा लेके जाने हैं, क्योंकि शुगर का प्राइस डिफरेंट शॉप्स पे वेरी करता है। तो इसको हम बोलते हैं आइडिया। तो शुगर क्या हो सकता है? ₹48 पर केजी भी आ सकती है, 50 भी आ सकती है, किसी शॉप पे 55 भी हो सकती है, किसी पे 60 भी हो सकती है। तो अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि शॉप पे क्या प्राइस होगा, तो हम एक रफ आइडिया, हम अंदाजे से अमाउंट लेके जाते हैं और उस चीज को खरीद के लाते हैं। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है एक रफ आइडिया। तो यहाँ पे अब राइट साइड पे देखो, पीडीएफ है। एट टाइम्स वी मे नॉट नो और नीड एन एग्जैक्ट काउंट ऑफ थिंग्स। जब हमें एग्जैक्ट काउंट ऑफ थिंग्स नहीं पता होता, एन एस्टिमेट इज सफिशिएंट फॉर द पर्पस एट हैंड। तो जैसे मैंने बताया कि हमें चीनी का, शुगर का प्राइस नहीं पता, तो हमारे लिए जो है एक रफ आइडिया बहुत है, सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल हेडमास्टर माइट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है, उनको ये तो पता है कि आपके स्कूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पर क्या आपको पता है? नहीं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर स्कूल? अबाउट 150, 400 और 1000। तो आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि था 1000 स्टूडेंट्स होंगे हमारे हिसाब से। और अगर छोटा स्कूल है तो अच्छा 500 स्टूडेंट्स होंगे। बट जो प्रिंसिपल होता है उसको तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होता है कि हमारे स्कूल के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम, जो अंदाजा होता है उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। परोमीटर्स क्लास सेक्शन हैज 32 चिल्ड्रन। परोमीता एक लड़की है, उसकी क्लास के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं। द अदर टू सेक्शंस ऑफ हर क्लास हैज 29। तो ये जिस भी क्लास में पढ़ रही है, तो उसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये परोमीता का सेक्शन ए है जिसमें 32 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन बी के अंदर 29 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन सी में 35 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 96। सो शी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास टू बी अबाउट 100। तो उसने अंदाजा लगाया कि अच्छा 100 स्टूडेंट्स होंगे हमारे इस क्लास के अंदर, तीनों सेक्शंस में। अलॉन्ग विथ क्लास 6 हर स्कूल ऑल्सो है। ये परोमिता क्लास 6 के अंदर है। इनके स्कूल में क्लास 7 भी है, क्लास 8 भी है, क्लास 9 भी है एंड क्लास 10 भी है। और सभी के 3 3 सेक्शंस हैं, ए बी सी जैसे आप लोगों के स्कूल्स में होते हैं। शी अज्यूम्ड अ सिमिलर नंबर इन ईच क्लास। और उसने जैसे एक आइडिया ऊपर लिया था, उसने भी ये देखा कि इन तीनों में मिला के 100 बच्चे यहाँ है, 100 यहाँ है, 100 यहाँ है और 100 यहाँ है। एंड एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर स्कूल टू बी अराउंड 500। तो देखो कितना हो गया, 100, 200, 300, 400 और ये 500। तो उसने 500 का एस्टिमेट लगाया कि हमारे स्कूल में 6 से लेके 10 तक कितने बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं। ये उसने एक रफ आइडिया लगाया। तो ये समझ में आ गया आपको? आई थिंक ये थ्योरी क्लियर है। और इस थ्योरी के बेस्ड अगर आपको ये नहीं समझ में आती है, तो थ्योरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के ऊपर, एग्जाम्स के अंदर।
तो आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये समझा रही हूँ. नेक्स्ट इज फिगर इट आउट. We shall do simple estimates. It is a fun exercise and you may find it amusing to know the various numbers around us. Remember, we are not interested in the exact numbers for the following questions. Share your methods of estimations with the class. तो ये जो फिगर इट आउट है, इसके अंदर जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें हमें सिर्फ एक रफ आइडिया लेना है, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर हर बच्चे का आंसर अलग आएगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेप यू वुड टेक टू वॉक. ए पार्ट है, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर. अब देखो, ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप कहाँ बैठे हो सकता है कि आप स्कूल की लाइब्रेरी में बैठे हो सकता है कि आप क्लास के लास्ट डेस्क पे बैठे हो सकता है क्लास के फर्स्ट डेस्क पे बैठे हो. तो ये आंसर्स बहुत वेरी करेंगे हर बच्चे के. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अराउंड इट इज 15 स्टेप्स वी आर टेकिंग टू द क्लास डोर. अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो जो स्कूल का ग्राउंड है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, तो कितने स्टेप्स होंगे? इट कैन बी अराउंड 600 स्टेप्स और 500. तो ये आंसर फिर बच्चे का वेरी करेगा, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है. फ्रॉम द क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट. अब आपकी जब छुट्टी होती है तो आपकी क्लासरूम डोर से लेके स्कूल गेट तक ये एस्टिमेशन कितना होगा? इट कैन बी अराउंड 400 स्टेप्स. फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम. तो ये भी आपका स्कूल और घर में कितनी दूरी है, तो हम इसको ले लेते हैं अराउंड 5000 स्टेप्स. और अगर हमें ज्यादा देना है तो हम कह सकते हैं और 10,000 स्टेप्स. तो आपको एक आंसर देना है इसमें से, और दोनों ही ठीक होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक. आप अपनी आईज कितनी बार ब्लिंक करते हो इन मिनट? 1 मिनट के अंदर आईज हमारी अराउंड 15 टाइम्स ब्लिंक होती है. 15 टाइम्स. इन एन आवर, तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं. तो अगर हम 1 मिनट में 15 टाइम्स आईज ब्लिंक करते हैं तो 1 आवर में कितनी करेंगे? इट इज 15 इंटू 60. तो 900 टाइम्स 1 आवर के अंदर हमारी आईज ब्लिंक होती है. तो एक रफ आइडिया है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट. हो सकता है किसी की ज्यादा हो और किसी की कम भी हो सकती है. इन अ डे, इन 1 डे कितनी बार आईज ब्लिंक होती है? तो 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं. तो आपने देखा था 1 आवर के अंदर 900 टाइम्स आईज ब्लिंक हो रही है, तो 24 आवर्स के अंदर 24 इंटू 900 टाइम्स आईज ब्लिंक होंगी. तो 0 0, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18 एंड 3. तो ये आंसर आ जाएगा 21,600. अब इसी का दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ ब्रेथ. तो हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं इन अ मिनट? 1 मिनट के अंदर हम अराउंड 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं. अब है अगेन इन 1 आवर. 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 20 इंटू 60 टाइम्स ब्रीथ करेंगे, विच इज 1200. अच्छा, इसमें ये जो आईज ब्लिंक का हमने निकाला था, इसके अंदर एक चीज है, हम 8 आवर्स तो सोते भी तो हैं, तब तो हमारी आईज बंद होती है. तो इसको 24 नहीं, आप इसको 24 माइनस 8, 16 से मल्टीप्लाई करना. तो 16 9 144. तो ये हमारा आंसर जो आएगा, ये आ जाएगा 14,400.
14,400 हमारा आंसर आएगा। स्लीपिंग आवर्स तो हमने लगाया ही नहीं है। ठीक है, अब जो आ रहा है हमारा ब्रीथ, सोते हुए तो हम सांस लेते ही है ना, इसमें मत करना माइनस, कहीं ये गलती इसमें भी कर दे हम, ये ध्यान रखना है। अब आता है हम एक दिन में, इन वन डे हम कितनी बार सांस लेते हैं। तो वन डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो आपका ये जो ऊपर आंसर आया, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 × 12 करो। तो ये आ जाएगा 28800। ये दो जीरो हम आंसर में लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 28,800। इट इज एन अप्रोक्सीमेट रफ एस्टिमेट, ये आइडिया लगाया है हमने। तो नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड्स इन नंबर। तो क्या हो सकता है, लीव्स ऑफ ट्रीज, ये फ्यू थाउजेंड्स इन नंबर्स हो सकती हैं। हमारे पास हो सकता है सीड्स, और क्या हो सकता है हमारे पास, ग्रेन्स हो सकते हैं, ग्रेन्स ऑफ राइस, व्हीट। ये हमारे पास फ्यू इन थाउजेंड्स हो सकते हैं। मोर देन 10,000 हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकते हैं सॉल्ट के क्रिस्टल्स, हेयर ऑन योर हेड, ये मोर देन 10,000 है। शुगर क्रिस्टल्स, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट इज एस्टिमेट द आंसर अगेन, ये रफ एस्टिमेट देना है हमें। नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स नोटबुक, टेक्स्ट बुक, तो मोर देन 5,000 होगा, हम रफ आइडिया लगा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, इट कैन बी मोर देन 200। Now is Roshan wants to buy milk and 3 types of fruit to make custard for 5 people. He estimates the cost to be 100. Do you agree with him? Why or why not? तो अब हमें यहाँ पे निकाल के देखना पड़ेगा। अगर ये आता है तो देखते हैं। अब कस्टर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें मिल्क चाहिए। मिल्क की जो कॉस्ट है वो ₹60 पर लीटर होगा। तो ये ₹60 की तो दूध की कॉस्ट हो गई। अब हमें 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स चाहिए। हम एप्पल डालें तो ₹50 का एप्पल आएगा 1 पीस। हम मैंगो डाल सकते हैं, तो मैंगो जो है अराउंड ₹30 का पीस आएगा। तो यहाँ पे देखो इनकी ही दोनों की कॉस्ट कितनी। अब तो तीसरा फ्रूट रह गया, हम बनाना ले सकते हैं। तो बनाना की जो कॉस्ट है वो हमारी ₹5 आ गई। तो आप इनका टोटल करो, तो ये हो गया 60 + 50 + 30 + 5। और अभी तो कस्टर्ड पाउडर रह गया। कस्टर्ड पाउडर ये हमारा ₹80 का पैक आएगा अराउंड। तो इट इज अप्रोक्सीमेट रफ आइडिया, तो इनको ऐड करो तो इट इज ग्रेटर देन 100। ये ₹100 से ज्यादा है, यही दोनों 110 है। तो इसका एस्टिमेट गलत है, और ये हमने इसको रीजन इस तरह से देके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर टू कोहिमा इन नागालैंड। तो आप मैप पे देखो तो इट इज अराउंड 2,500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, शीतल इज इन ग्रेड 6, क्लास 6 में है शीतल, एंड शी she says she has spent around 13,000 hours in school till date. तो डू यू एग्री विद हर, वाई और वाई नॉट। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हम स्कूल कितने दिन जाते हैं बच्चे। तो ये देखो हमारी, हम हॉलीडेज, पहले हम 365 डेज में से हम हॉलीडेज माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन स्कूल। तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना है। तो हॉलीडेज हम निकाल लेते हैं पहले। तो हमारी समर हॉलीडेज, अब देखो 2 महीने की छुट्टियां आने वाली हैं, अब तो 2 महीने की होती भी नहीं है। तो इट इज अराउंड 45 डेज। विंटर 15 डेज।
संडेज 52 संडेज हैं, और क्लास 6 में है तो 2 सैटरडे वर्किंग होते हैं, 2 छुट्टी होती है, तो 26 सैटरडेज हो गए जो छुट्टियां हो गई। और हमारे पास आ गया कि हम 15 डेज की हम फेस्टिवल्स लगा लेते हैं। तो ये हम रफ आइडिया लगा रहे हैं, तो ये हो गया, टोटल करो 60 प्लस 52 प्लस 26 प्लस 15, 153। तो आप 365 में से 153 को माइनस करो, तो ये आ गया 212 दिन। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर 210 डेज ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 210 डेज शीतल स्कूल गई है 1 साल के अंदर। अब वो क्लास 6 के अंदर है, तो जब वो 3 साल की होगी तभी से स्कूल जाना शुरू किया था, और अभी वो 11 ईयर्स की होगी तो वो 8 साल स्कूल गई है। उसने 8 ईयर्स स्पेंड किए हैं स्कूल के अंदर। तो 8 ईयर्स इंटू, और हमारे जो डेज आ गए वो आ गए 210 डेज। तो इतने दिन तो वो स्कूल गई है। अब हमें निकालना है कितना हमने टाइम स्पेंड किया है स्कूल में 1 डे के अंदर। तो आप देखो 7 बजे स्कूल 8 बजे स्कूल लगता है, तो हम 8 से लेके टाइम ले लेते हैं 1 PM तक, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 टू 1। तो 1 2 3 4 5, हम 5 आवर्स मान लेते हैं कि वो डेली स्कूल में रहती थी। तो इन सब नंबर्स को आप इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 210, 8 5 40 इंटू 210। तो 2 0 तो ये आंसर में आ गई, 4 1 4, 4 2 8। तो ये तो इतने आवर्स आया है अभी तक। शीतल ने 8400 आवर्स स्पेंड किए हैं अभी तक स्कूल में। तो ये हमें सारी एक्सप्लेनेशन बतानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो वी आर नॉट एग्रीइंग विद हर। क्वेश्चन नंबर 6, earlier people used to walk long distances as they had no other means of transport। पुराने जमाने में तो लोग चलते थे, बहुत चलते थे, उनके पास कोई साधन नहीं होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस, आप अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो, तेज नहीं चल रहे हो और बहुत धीरे भी नहीं चल रहे हो, जो आपकी स्पीड है आप उसी पे वॉक कर रहे हो। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट take you to go from your current location to one of your favorite places nearby। तो जब फेवरेट प्लेस भी ऑब्वियसली बहुत दूर तो नहीं होगी, क्योंकि जब चलना ही है तो फेवरेट प्लेस पास ही होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लग सकता है। योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी। तो योर करंट लोकेशन, तो हमें एक स्टेट से दूसरी कैपिटल सिटी में जाना है तो हमें 7 to 8 डेज लग सकते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। तो जो इंडिया का टॉप मोस्ट नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट, इसके बीच में अगर चल के जाना हो तो कितने दिन लगेंगे? इट कैन बी अराउंड 100 डेज और 150 डेज, और यू कैन चेंज योर आंसर अकॉर्डिंगली। तो ये चेंज हो सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है, पर 100 तो लगेगा ही लगेगा। तो मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चंस। तो आप कुछ और क्वेश्चंस बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हो। तो ये था सारा टॉपिक अबाउट एस्टिमेशन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और बच्चे, थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको टीचर इन्हीं क्वेश्चंस में से दे, वो खुद भी जब बना के देती है तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, और जितने भी मैंने पहले वीडियोस डाले हुए आप उन सबको जाके देख सकते हो, और क्लास 6 को बहुत फाइन ट्यूनली आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more content।